जय बजरंगबली। हनुमान क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे जितने सारे छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक टेंस का एक वीडियो अपलोड किया था जिसे हम पार्ट 1 नाम रखे हैं। आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को सिखाएंगे कि टेंस के ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं। हमने उसमें थोड़े से नियम बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का क्या नियम है, ठीक है। टेंस को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारी जो भाषा है वो हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो जब हम इतने दिनों सही से बोलते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल में बोलते हैं, तो हिंदी बोलने तो आती है लेकिन फिर भी व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। और ये एक विदेशी भाषा है तो इस भाषा को इतनी भी आसानी से जानना बहुत मुश्किल काम है। इसको इतनी आसानी पूर्वक जाना भी नहीं जा सकता है। लेकिन काम चलाने लायक तो अंग्रेजी जाननी जरूरी है कि खुदा ना खास्ते कभी आप कहीं चले गए, उस वक्त आपको अंग्रेजी भाषा की जरूरत होगी, तो न कम से कम टूटे फूटे शब्दों में भी आप अंग्रेजी बोल करके काम चला लीजिए, ठीक है। आज आपको हम पार्ट 2 हम अपलोड करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 2 वीडियो। हम बहुत ये छोटे छोटे वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट बाई पार्ट करके, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो एकदम बेसिक स्तर से सीख सके। जिन्हें कुछ नहीं आता हो अंग्रेजी में, कुछ नहीं टेंस में, वो भी इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये जाना था, पिछले वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाए थे। हम जानते हैं कि टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फिर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी फॉर दैट। और फिर प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो 4 प्रकार होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में पहला जो नियम था बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए थे। उसका बनाने का मैंने नियम ये बताया था कि यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। और उसे हम बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर कहे तो कर्ता जो क्रिया का पहला या 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस टेंस में ये जो सबसे मुख्य बात है, ये ध्यान देना है कि इस टेंस में आप एमीजार का प्रयोग कभी नहीं करें। और दूसरी बात कि इसमें आप थर्ड पर्सन की पहचान जरूर रखें। थर्ड पर्सन होता क्या है, तो बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाला को सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे वह, राम, श्याम, सीता, गीता, है कि नहीं। या फिर 2 या 2 से अधिक नाम वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर होते हैं, प्लुरल होते हैं, है कि नहीं। तो खास के प्लुरल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है उसके वर्ब में हम इसका प्रयोग करते हैं। वर्ब में इसका प्रयोग इसलिए मैंने बताया था कि चूंकि वर्ब जो होता है जनरली हमेशा प्लुरल होता है, वर्ब में एस और एस जोड़ने के बाद ही वो सिंगुलर बनता है। लेकिन नाउन की ये विशेषता होती है कि अगर आप नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो प्लुरल हो जाएगा, और नाउन में एस और एस हटा देते हैं तो सिंगुलर होता है। तो ये दोनों में फर्क है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, लेकिन अगर हम बोले कि वह घर जाती है तो सी गोज टू हाउस आप बनाते हैं। इसमें हम यस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो वह जो लड़की है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसीलिए हम वर्ब में एस जोड़ते हैं ताकि मेरा अगर कर्ता अगर सिंगुलर हो तो क्रिया भी सिंगुलर हो जाए। चलिए इन बातों को हम आगे देखते हैं। कुछ दूसरे नियम पे चलते हैं जो हम उस दिन पर अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जाते हैं। इसका जो रूल है वो रूल ये रहा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सा आसान, डरने की कोई जरूरत नहीं मित्रों। तो बिल्कुल ये देखने में ऐसा लगता है आप इसको 2-3 बार बुक में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके पहले कुछ एग्जाम्पल देखिए। वह नहीं खाता है, पहला तो ये बात भूल जाइए हमें एमीजार लगाना ही नहीं है। तो अब आगे बढ़िए, एमीजार का टेंशन छोड़िए। वर्ब में ताते ती लगा हुआ है, क्रिया खाना, उठना, बैठना, दौड़, इसमें ना होता है वो वर्ब होता है। चलिए देख रहे हैं, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। एमीजार का टेंशन खत्म। अब यहाँ देखिए डज का प्रयोग आया, इसकी भी चर्चा करते हैं। हम बनाते हैं मैं
नहीं खाता हूँ। बिल्कुल पहले आसान से शब्दों में मैंने लिखा ही है थंबनेल में कि 0 से हीरो तक, इसलिए मैं पहले कुछ आसान से प्रश्नों को, आसान से ट्रासन को लेकर चलता हूँ। उसके बाद आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको लंबे लंबे ट्रासन मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले 0 से शुरुआत करते हैं कि वैसे बच्चे ग्रामीण इलाके में जो पढ़ते हैं, तो जिनको सही से अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान नहीं हो पाता, उनके लिए अपलोड किया जा रहा है वीडियो, ताकि उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख कर कम से कम सीखें। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब चलिए यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है डज और यहाँ डू। अब देख लिया जाए, अब वह वह खाता है, ही इट्स। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। चलिए पहले ये देख लीजिए, अगर आपको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो एस लगा हुआ है, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ पे जो एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस हटा करके यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव में थोड़ा सा का फर्क है। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसके वर्ब में एस लगा हुआ होगा, और जैसे ही वो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहाँ का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई इसको हटा करके इसको नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सोचने की बात है, अगर ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, तो थर्ड पर्सन के सेंटेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर इसको सीधे आप बनाए थे ही डू नॉट ईट, तो फिर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में कोई फर्क नहीं रहता। इस फर्क को क्रिएट करने के लिए यहाँ से एस को हटा करके इस डू में एस लगा करके ही डज नॉट ईट बना दिया। यहाँ से एस गायब हुआ, यहाँ का एस गायब हुआ, यहाँ पे लग गया। अब चलिए ठीक है, तो वह नहीं खाता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब देख लिया जाए कुछ और भी वाक्यों को हमें सो देखते हैं। मेरी माँ खाना बनाती है। तो कौन सेंटेंस हुआ? यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मेरी माँ, अपने माँ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थर्ड पर्सन के वाक्य हैं। माई मदर कुक्स फूड। यहाँ पे जो वर्ब है वो कुक है, इसलिए लगा दिए, क्योंकि माँ थर्ड पर्सन है। अगर माँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा, इसलिए हम इस लगा रहे हैं कुक। आगे देखा जाए, वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं। अब इस वाक्य को देखा जाए तो यहाँ बनेगा दे डू नॉट वर्क। अब यहाँ देखिए वे लोग भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। चूंकि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, इसलिए इसमें हम ऐसो डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा समझने के लिए बस यही कि आपको थर्ड पर्सन की पहचान करनी है। बस आपको सेंटेंस बन जाए, कहाँ एस लगेगा, कहाँ यस नहीं, कहाँ एस और यस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ आपको ये सोचना है कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। आप ये टेंस को बिल्कुल एकदम हंसते खेलते में सीख सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं, इसको समझने में काफ़ी ब्रेन की आवश्यकता है। थोड़ी सी दिमाग दीजिएगा, थोड़ा सा आप आधा घंटा भी, बस आधा घंटा 30 मिनट अगर दिमाग लगा के पढ़ लीजिए, ये टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। है कि नहीं? कुछ और भी सेंटेंस को देखिए, वे लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, they read a newspaper। यहाँ देखा जाए रीड का प्रयोग किया गया। कुछ और भी ट्रांसलेशन को देखो, मैं, तुम और वह। बाजार जाते। अब जरा इस टेंस को देखा जाए, अगर इसको बनाने का तरीका अगर जनरली बच्चे ऐसे बनाएंगे, आई यू एंड ही गो टू मार्केट। ये ट्रांस सही है? इसको चेक कर रहे हैं। या फिर दूसरा ये देखिए, यू
ही एंड आई गो टू मार्केट। अब देखा जाए इन दोनों ही ट्रांसलेशन में कौन सही है। क्या ये सही है, आई यू एंड ही गो टू मार्केट, या ये सही है, यू ही एंड आई गो टू मार्केट। तो इस ट्रांसलेशन को पढ़ने से देख लीजिए, अगर ये सेंटेंस सही अर्थ में लिखा हुआ है, जिससे कि एक सही अर्थ, सही समझ आपको मिल रहा है, तो इसको बनाने का होता है 2 3 1 231। 2 मतलब पहले आप सेकेंड पर्सन को बनाइए, उसके बाद थर्ड पर्सन को बनाइए, अब बाद में आप है सो फर्स्ट पर्सन का बनाने की कोशिश करें। तो इस सेंटेंस के आधार से सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन को चुनना है, तो यू, उसके बाद थर्ड पर्सन तो ही एंड आई गो टू मार्केट। ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ये पूरी तरह से गलत वाक्य है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बोलचाल की भाषा में आप है सो अंग्रेजी जैसे मन वैसे बोल सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में क्या हम लोग सही व्याकरण का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी हम बोलते हैं। उसी तरह अंग्रेजी बोलना एक अलग बात है, लेकिन ग्रामर का प्रयोग करके ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट वर्क। इसीलिए आप इस सेंटेंस पे सो देखें, ठीक है। तो आप है सो और भी ट्रांसलेशन आप है सो किताब जो भी आपके पास उपलब्ध किताब हो उस किताब को लटिए, ट्रांसलेशन को बनाइए। यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस बात पे चर्चा करेंगे और आपकी जितनी जो समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे विशेष अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे, और सीखने के बाद हमें आप इसे कुछ लिख करके बताएंगे कि हाँ कैसा आपको ये लगा वीडियो। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।